मुख्यमंत्री का नाम फाइनल और सरकार का गठन नहीं होने को लेकर महायुति विपक्ष के निशाने पर है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जनादेश का अनादर हो रहा है। एक नाराज है, बारात है पर दूल्हा नहीं है। कौन सीएम बनेगा? कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई ठाणे भाग रहा है। राज्यपाल संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो बीजेपी कर रही है वो राज्यपाल को करना चाहिए। तमाम मुद्दों को संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए विजय रूपाणी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने बताया कि कल यानी बुधवार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और बीजेपी आला कमान को इसके बारे में बता दिया जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को प्रचंड जनादेश मिला है, लेकिन अभी तक सरकार गठन का फॉर्मूला नहीं निकल सका है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो 4 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल में होगा। सीएम पद पर अपना दावा छोड़ने वाले शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई है। एकनाथ शिंदे की बीमारी से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। महायुति सरकार गठन की बैठक लगातार टल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित हो चुके हैं। चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद प्रदेश में इस समय सीएम फेस को लेकर सरगर्मी देखने को मिल रही है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बार फिर वोटिंग होने जा रही है। ये वोटिंग चुनाव आयोग नहीं बल्कि खुद ग्रामीण करा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए 10 दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। बीजेपी नेताओं की ओर से ऐलान किया गया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। उसी हिसाब से तैयारी भी शुरू की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। उन्होंने राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का समुद्र बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब होने के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर मंत्री गिरीश महाजन ने स्पष्ट बयान दिया है। महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री गले में संक्रमण और बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें सलाइन की दी जा रही है और उन्होंने कहा कि शिंदे की तबीयत कल तक ठीक हो जाएगी। वो जल्द ही सरकारी बैठकों की अगुवाई करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर जल्द साफ होने की उम्मीद है। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे के सम्मान का भी मान रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में चल रही सियासी सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महायुति की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं किए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बहुमत मिले 10 दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए हैं। ये सब दिल्ली का खेल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिले भले ही 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे पहले कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। सरकार गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र में भले ही अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस बीच अजित पवार के अलावा मंत्रिमंडल में एनसीपी से किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, उनके संभावित नाम सामने आए हैं।